आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी सारी एनर्जी सिर्फ एक चीज़ में जा रही है, चीज़ों को कंट्रोल करने में। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से सोचें, सिचुएशंस हमारे हिसाब से बदलें और हर चीज़ का रिजल्ट वही हो जो हमने सोचा था। और जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ज़्यादा फिक्र नहीं की या हर वक्त दिमाग में उस बात को नहीं घुमाया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। बट सच बताऊं, हम जितना ज़्यादा चीज़ों को फोर्स करते हैं ना, लाइफ उतनी ही उलझती जाती है। आज हम किसी बड़ी फिलॉसफी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक सिंपल सी हैबिट की बात करेंगे। दैट इज डिटैचमेंट। डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर बन जाओ या आपको किसी की परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि आपने ज़िंदगी से ज़बरदस्ती करना छोड़ दिया है। आपने ये समझ लिया है कि आपका सुकून किसी इंसान या किसी रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता। जब आप इस कंट्रोल की आदत को छोड़ देते हो ना, तभी आपके दिमाग में वो जगह बनती है जहाँ से लाइफ अपने आप सही रास्ते पर आना शुरू होती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी जो आपको इस मेंटल बोझ से बाहर निकालने में हेल्प करेंगी। सो वेलकम टू बियॉन्ड ओबीडियंस। आज हम सीखेंगे कि कैसे लाइफ अपने आप अलाइन होती है जब आप उसे फोर्स करना छोड़ देते हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। स्टॉप कंट्रोलिंग दी हाउ। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सिर्फ गोल पर नज़र नहीं रखते, बल्कि हम ये भी डिसाइड करना चाहते हैं कि ज़िंदगी हमें वहाँ तक लेकर कैसे जाएगी। हमने अपने दिमाग में एक फिक्स्ड रास्ता बना लिया है कि जॉब ऐसी ही होनी चाहिए, ये सामने वाला इंसान हमें इस तरह ट्रीट करे। जब लाइफ हमारे उस मैप के हिसाब से नहीं चलती तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। डिटैचमेंट का सबसे पहला स्टेप यही है, अपने एंड गोल को याद रखो, पर रास्ते को लेकर जिद छोड़ दो। जब आप कैसे होगा को कंट्रोल करना छोड़ देते हो, तब आप उन नए रास्तों को देख पाते हो जो जिंदगी आपके लिए खोल रही है। हो सकता है आप जिस रास्ते के लिए रो रहे हो वो आपको किसी खाई में ले जा रही हो और यूनिवर्स ने आपके लिए कोई शॉर्टकट ढूंढा हो। बस अपना बेस्ट दो और बाकी रास्ता लाइफ को खुद बनाने दो। ट्रस्ट मी, जब आप रास्ता कंट्रोल करना छोड़ते हो तभी सही मंजिल मिलती है। पॉइंट नंबर 2। रिक्लेम योर इमोशनल सवर्जिनिटी। अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस वापस लो। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि रिश्ते निभाना ही सब कुछ है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि किसी पर इमोशनली डिपेंड होना आपके सुकून को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। जब आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता है, तब आप उनके बिहेवियर के गुलाम बन जाते हो। अगर किसी ने आपको मैसेज कर दिया तो आपका दिन बन जाता है, और अगर किसी ने इग्नोर किया तब आप पूरा दिन दुखी रहते हो। इस स्टेट में आप डिटैच नहीं हो पाते, क्योंकि आपकी सेंस ऑफ सेल्फ दूसरों के वैलिडेशन पर डिपेंड करती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसे बदलने का प्रोफेशनल तरीका है इंटरनल एंकरिंग। आपको अपनी खुशी की बुनियाद किसी इंसान पर नहीं, बल्कि अपने पर्पस और पर्सनल वैल्यूज़ पर रखनी होगी। और इस चीज़ को करने के लिए आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा काम चूज़ करो जो आपको खुशी देता है। मे बी वो आपका जॉब हो, कोई गेम हो, या आपकी कोई भी हॉबी। जब आप खुद को अंदर से इतना कंप्लीट महसूस करते हो कि बाहर का कोई भी रिएक्शन आपकी वर्थ कम नहीं कर सकता, तभी आप सही मायनों में डिटैच होते हैं। प्रैक्टिस कीजिए कि आपका मूड किसी और के एक्शंस का रिएक्शन ना हो, बल्कि आपका अपना चॉइस हो। याद रखिए, जो इंसान अपनी खुशी के लिए किसी का मोहताज नहीं होता, वही असलियत में आज़ाद है। पॉइंट नंबर 3। मास्टर द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी पैराडॉक्स ये है कि हम बदलाव से डरते हैं, जबकि बदलाव ही ज़िंदगी का एकमात्र सच है। हम चाहते हैं कि लोग, हालात और वक्त हमेशा हमारे हिसाब से रुके रहें, पर जब हम किसी चीज़ को परमानेंटली पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब हम दरअसल अपने दुख का रास्ता साफ कर रहे होते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की कदर नहीं करते, बल्कि ये है कि आप हर इंसान और हर सिचुएशन को उसकी एक्सपायरी डेट के साथ एक्सेप्ट करते हैं। इसे फ्लो स्टेट साइकोलॉजी कहते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़, चाहे वो सुख हो या दुख, सिर्फ एक फेज़ है, तो आप उनके आने या जाने से टूटते नहीं हैं। अगली बार जब कोई सिचुएशन बदले, तब उसे लॉस की तरह मत देखिए, बल्कि ये सोचिए कि उस चीज़ का आपकी लाइफ में जो रोल था वो पूरा हो चुका है।
जब आप बदलाव के साथ फ्लो में बहना सीख लेते हैं, तभी आप सही मायनों में सुकून पाते हैं। याद रखिए, जो पानी रुक जाता है वो सड़ने लगता है, और जो बहता रहता है वही साफ रहता है। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप पर्सनलाइजिंग एक्सटर्नल बिहेवियर्स। लोगों के रवैये को खुद से मत जोड़िए। हम में से अक्सर लोग इसीलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम लोगों के हर एक्शन को पर्सनल ले लेते हैं। अगर कोई हमसे बदतमीजी से पेश आता है, इग्नोर करता है या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हम एकदम ये सोचने लगते हैं कि मुझ में ही कोई कमी होगी या मैंने ही कुछ गलत किया है। लेकिन हकीकत ये है कि लोगों का बिहेवियर अक्सर उनकी अपनी मेंटल स्टेट है, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज और उनके अपने गुजरे हुए कल का रिफ्लेक्शन है। उनका रवैया उनके बारे में बताता है, ना कि आपके बारे में। इसे साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अगली बार जब कोई आपके साथ गलत करे, तब उसे एक दर्शक यानी कि स्पेक्टेटर की तरह देखिए। खुद से कहिए, ये उसका इशू है, मेरा नहीं। जब आप दूसरों के बिहेवियर को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ना छोड़ देते हैं, तो उनका कोई भी एक्शन आपके मेंटल पीस को हिला नहीं पाता। ये मेंटल डिस्टेंस ही असली डिटैचमेंट है, जो आपको इमोशनल ट्रॉमा से बचाती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज ट्रस्ट द वॉइड एंड लेट लाइफ अलाइन। खालीपन पर भरोसा रखिए। डिटैचमेंट का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है छोड़ने का डर। हमें डर लगता है कि अगर हमने पुराने रिश्ते, पुरानी यादें या उस कंट्रोल को छोड़ दिया, तो हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। हम उस खालीपन से डरते हैं। लेकिन साइंस और नेचर का एक रूल है, नेचर एबॉर्स अ वैक्यूम। जब तक आप पुरानी सड़ी हुई चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी नए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ रखेगी। इस फेज में खुद पर और यूनिवर्सल टाइमिंग पर भरोसा रखिए। डिटैच होने के बाद जो खालीपन आता है, उससे डर के नहीं बल्कि एक न्यू चैप्टर की तरह देखिए। जब आप फोर्स करना छोड़ देते हैं, तभी आप जिंदगी को मौका देते हैं अपना काम करने का। सही लोग, सही मौके और सही सुकून तभी पास आते हैं जब उनके लिए आपके दिमाग और दिल में जगह खाली होती है। सो ट्रस्ट कीजिए, जो जा रहा है वो बोझ था, और जो आएगा वो आपकी असली वैल्यू के मुताबिक होगा। तो फ्रेंड्स, डिटैचमेंट का मतलब रिश्तों को ख़त्म करना या पत्थर दिल हो जाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। जब आप फोर्स करना छोड़ देते हैं, तब आप उस डर से आज़ाद हो जाते हैं जो आपको हर वक्त बेचैन रखता है। याद रखिए, ज़िंदगी एक नदी की तरह है। जब तक आप उससे लड़ेंगे, आप थक जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने बहना सीख लिया, आप बिना मेहनत के सही मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो अगले कुछ दिन बस एक चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। जब भी कोई सिचुएशन आपके हिसाब से ना चले, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपना बेहतरीन दूंगी, पर नतीजा वक्त तय करेगा। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आपका बोझ हल्का हो रहा है, जिंदगी के सारे बिखरे हुए टुकड़े अपने आप सही जगह पर सेट होना शुरू हो गए हैं। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपको थोड़ा सा भी सुकून दिया है, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त शायद किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर आप मेरे साथ इस जर्नी पर जुड़ना चाहते हैं, जहां हम ओबीडियंस से आगे बढ़कर अपनी पावर को रिक्लेम करते हैं, तो बियॉन्ड ओबीडियंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड हमेशा याद रखें, आपका सुकून किसी और का मोहताज नहीं होना चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।